सभी को और ईशा जी को प्रेम भरा नमस्ते। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईशा जी। जिसके नाम में ही ईश्वर हो, बेहद प्रतिभाशाली, ऐसी कला प्रेमी जो नश्वर हो, जिनके खान पान और दिनचर्या सात्विक और सोबर हो, जिनके पिताजी वर्ल्ड आयरन मैन, ही मैन और हम सब के फेवरेट धर्मेंद्र हो, जिनकी माताजी फिल्म जगत में सबसे सुंदर हो, ऐसी अदाकारा जैसे मानो खुद में समंदर हो, एक ऐसी बेटी और विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री हर देश के घर घर में हो। प्लीज गिव अवे अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन एंड ओनली वेरी ब्यूटीफुल सुपर गॉर्जियस ईशा देव। ईशा जी, कैसा लगा आपको हमारी देवनगरी देवभूमि में आके? आपका कैसा अनुभव रहा है? और जैसे मैंने कहा, देहरादून आना एक बहुत ही एक खुशी का एक फीलिंग होता है। जब भी कोई कहे कि देहरादून बुलाए मुझे, तो मैं कोई ना कोई बहाना निकालकर जरूर आ ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, यहाँ जो इतना सुंदर रखा है आप लोगों ने। अभी भी मैंने रास्ते में देखा, मॉल्स भी है यहाँ पे, सब है, लेकिन फिर भी आपने जो नेचर और जो अपने आर्मी के एरियाज, वो सबको इतने अच्छे से मेंटेन किया है, तो इट्स ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड 2025 में आप पहले भी आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, दोबारा इस परिवार में आपको आके कैसा लगा? जी, आई थिंक ये एक फैमिली जैसे हो गए लोग, और इनके साथ 3 इवेंट्स नहीं कहूँगी, इनके साथ 3 बार मुलाकात हो चुकी है, ये 4th टाइम है। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टमैटिकली लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। और मुझे लोग कहते हैं कि आप वहाँ जाकर करते क्या हो, अवार्ड देते हो। मैंने कहा, देखने के लिए तो लगेगा कि मैं अवार्ड दे रही हूँ, लेकिन सच्ची कहूँ तो अवार्ड देते समय इतने सारे लोग मुझे मिलते हैं, और अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग टैलेंट्स, हमारे कंट्री में जो बडिंग टैलेंट्स है या जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया, उन सब से भी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है। आप लोगों के लिए होगा कि मैं यहाँ हूँ और आप लोगों को अवार्ड दे रही हूँ, लेकिन मुझे भी सच्ची कहूँ बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना। ईशा जी, इसी सुंदरता के साथ आप बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, किंतु एक्ट्रेस होने के साथ साथ आप एक इंस्पायरिंग मदर भी हैं और एक हम सबके लिए फिटनेस रोल मॉडल भी हैं। ईशा जी, क्या है आपका ऐसा मंत्रा? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आधी सुंदरता तो आपको आपके लेजेंडरी पेरेंट्स धर्मेंद्र जी और हिमा जी से मिली है और आधा श्रेय आपको जाता है। तो क्या है आपका फिटनेस मंत्र? हम सब जानना चाहते हैं। क्या ये योग है, जिम है, या कोई अदर स्पोर्ट? जब भी कोई मुझसे कहता है कि अरे आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, मैंने कहा भाई ये मेरा फर्ज बनता है अच्छा दिखना, क्योंकि बेटी किसकी हूँ मैं? Two of the most legendary people in our country, ड्रीम गर्ल और नीमा माली, दोनों भी इतने खूबसूरत, तो मेंटेन करके रखना तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहाँ तक मेरा अपब्रिंगिंग रहा है, बहुत ही डिसिप्लिन और सिंपल अपब्रिंगिंग रहा है हमारा, तो बस उसे ही फॉलो करते हैं हम। नॉर्मल डांस, वर्कआउट्स, जल्दी उठना, जल्दी सोना और टाइम पे खाना। टाइम पे खाने से डिसिप्लिन भी हम सब जानते हैं कि आपका जीवन बड़ा ही सात्विक रहा है, बहुत डिसिप्लिन रहा है, और हमने ये भी जाना है कि आपको चावल रसम रोटी सब्जी जैसा खाना बहुत पसंद है। तो ईशा जी, कैसे मैनेज करती हैं जब आप फॉरेन शूट्स पे जाते हैं, उस दौरान क्या आपको ये स्वदेशी खाना मिस करता है? जी, यहाँ पे मेरे साथ मेरे हेयर ड्रेसर है जया, जो मेरे लिए फैमिली जैसी है, और वो मेरे साथ मेरे पहले पिक्चर के साथ में है, और शंकर इज देयर विद मी, और ये सब मेरे फैमिली है। तो हम जब भी आउटडोर शूट्स पे जाते हैं, वी मेक श्योर कि वहाँ पर हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर रूम में किचन हो, तो हम सब्जी खरीद लेते हैं मार्केट से,
और मिलके खाना बना के खाते हैं हम लोग आउटडोर वॉक। वाह, क्या बात है। कभी हमें भी खाने का मौका मिले, कभी ऐसा अनुभव हो कि ईशा जी के साथ हम भी कभी उनका स्वाद चख सके। ईशा जी को दाल रसम राइस बहुत पसंद है और मेरा भी फेवरेट है मैसूर स्टाइल। ईशा जी, आप इस फिल्म जगत में बहुत ही प्रसिद्ध आप एक्ट्रेस रही हैं। इसके साथ साथ आप योग के कई सिद्धांतों को भी अपने जीवन में अपनाती हैं। आप कला प्रेमी हैं। ईशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और यहाँ पे सभी उपस्थित लोग जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं। आप ऐसे कई टीवी रियलिटी शो जैसे रोडीज में भी आई हैं, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते अगर आप यहाँ पर पैदा हुए हो हिंदुस्तान में और यहाँ का जो संस्कृति और संस्कार है वो और कहीं नहीं मिलने वाला है किसी को, तो जितना उसे आप अपनाओगे, जितना उसे आप रिस्पेक्ट दोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्या बात है। तो डेफिनेटली कूल बनना अच्छी बात है। मैं भी 20s में काफी कूल थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है ज्यादा कूल होना जरूरी नहीं है। यू हैव टू बी एज डाउन टू अर्थ एज पॉसिबल, और जो आपके पेरेंट्स आपको सीख देते हैं और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, एल्डर्स इन द फैमिली, सबका एक रिस्पेक्ट देना, सबकी बात सुनना। क्योंकि आजकल के जनरेशन को मैंने बहुत बार देखा है, उनको लगता है उन्हें सब आता है। तो गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी रहना इतना यू हैव टू लर्न। हर रोज कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। एज इज जस्ट अ नंबर। जितना आप सीखोगे, जितना आप दूसरों को देखकर उनसे कुछ सीखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ईशा जी, आप जानती हैं कि इस संस्कृति को ऋषि मुनियों ने अपनी ज्योति से, अपनी ईश्वरी ज्योति से गणनाएं करी और ज्योतिष जगत में, वास्तु जगत में प्रकृति से, पुरुष से, जानवरों से, पशुओं को देखते हुए योग का निर्माण करा, शास्त्रों का निर्माण करा। हमने देखा है कि आप भी पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं। जब भी आप बचपन में धर्मेंद्र जी और हेमंत जी के साथ ऊटी जाया करती थी, तो आप एक घोड़ी की सवारी किया करती थी और उस घोड़ी का नाम शायद राधा था, शांति। उनका नाम शांति था और केयर टेकर का नाम रामू था। आप शायद उनको मिस भी करते होंगे। तो देश में बढ़ते एनिमल क्रुएल्टी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पे आता है, जो आपका अपब्रिंगिंग होना। अगर बचपन में आपको आपके माँ बाप सिखाए कि ये सब करना गलत है, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम छोटे थे, हमारे घर में पेट्स थे, तो जब आप पेट्स के साथ बड़े होते हो, एक अलग ही लगाव होता है। और आजकल अडॉप्ट अ पेट भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, होमलेस पेट्स। और एनिमल क्रूएल्टी जैसा क्रूएल्टी सबसे वर्स्ट क्रूएल्टी है मैं कहूँगी, क्योंकि जो बात नहीं कर सकता है, जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है ना, उसको क्रूएल्टी करके इंसान नहीं होता है। हाँ, और आई वांट टू अपलॉड जितने सारे मूवमेंट्स है, जितने सारे एनजीओ है, जितने सारे फाउंडेशन है हमारे कंट्री में जो वर्किंग अगेंस्ट एनिमल क्रूएल्टी। आई थिंक आजकल काफी कुछ बदलाव आ रहा है डेफिनेटली, जैसे पेनाल्टीज है, फाइन्स है, तो वो सब और बढ़े तो अपने आप कम। सभी से गुजारिश करूंगा। तो वीडियो सजनों, अब सुनते हैं ईशा जी की जुबानी कि उनके हृदय से निकले हुए कुछ प्रश्न जो आप सब अवॉर्डीज को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पधारे हैं। जी सर। जी, अब मेरी बारी। ओके, मेरे साथ यहाँ पर है शशांक जी, और जितना आप सब भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ कुछ आप अपने बारे में कुछ कहिए हम सबको। जी, मेरा नाम आचार्य शशांक शर्मा है और बचपन से ही मैं योग साधना सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। योग साधक हूँ। बचपन से ही पागलपन था ईश्वर को जानने का और योग को जानने का। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखा
कि ज्योतिष विद्या और वास्तु विद्या ने मेरे जीवन को खूबसूरती से बदल दिया और इसी खूबसूरती से मैं लोगों का जीवन बदल रहा हूँ। लोग खुश होते हैं तो मैं खुश होता हूँ। How nice. एक जरूर पूछना चाहूंगी, how did yoga lead to astrology? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले तो ये योगा नहीं है, योग है। योग है, रामा नहीं है राम है, रावणा नहीं है रावण। ये ए आए, अमेरिका वाले अंग्रेज आए और ए लगा के चले गए। योग शुरुआत में ईशा जी मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इसका जो उद्गम है वो हठ योग से हुआ है। शास्त्रों में हकारा और ठकारा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल, ईड़ा पिंगला, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। तो जब हम शुरुआती कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजन हमें सिखाते थे कि बेटा तीसरा चरण और चौथा चरण यानी प्राणायाम और आसन, इसको आप कीजिए। तो हम बच्चे थे तो धीरे 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 हमने प्रयास से जाना कि जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम चंद्र और सूर्य को साध रहे हैं, वही चंद्र और सूर्य ब्रह्मांड में उपस्थित है। जिस साधना को, जिस योग की शिक्षा को आप ग्रहण कर रहे हैं, वही साधना ब्रह्मांड में उपस्थित है। यह तो पेट के पता ब्रह्मांड है। जैसे कि वास्तु में जिसको हम चंद्र वेदी सूर्य वेदी कहते हैं, प्राणायाम की जो प्रक्रिया है वह चंद्र वेदी प्लॉट और सूर्य वेदी प्लॉट वास्तु में भी होता है। जिसको चंद्र और सूर्य कहते हैं वह हमारे ब्रह्मांड में भी है। ऐसे ही वास्तु में जो नाभि है, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो हमारी बॉडी का सेंटर है। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में नाभि ये सूर्य का स्थान है और सूर्य स्टैटिक रहता है रिलेटिवली, बाकी सारे ग्रह घूमते हैं। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जिस चीज को मैं खोज रहा हूँ वो ऑलरेडी विद्यमान है ब्रह्मांड में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब आगे चलिए इस भूमंडल के बारे में जाना जाए। देन आई लीड इनटू दिस एस्ट्रोलॉजी। Wonderful. So nice, huh? To know and learn so much from you. And कौन सा planet है जो सबको ज्यादा फेम लाता है? फ्लेम भी लाता है, फेम भी लाता है। जी, वेरी वेल सेड। एक होता है फेम। तो सभी यहाँ पे बैठे रेडियो सुनने को बताना चाहूंगा कि फेम दो प्रकार के हैं। एक इंसान वह भी फेमस है जो आतंकवादी, वो भी फेमस है। एक इंसान गलत बातों से भी फेमस हो जाते हैं और एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही सभ्यता के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ अपना कर्म करता है, कर्म से। तो ईशा जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि फेम के लिए कोई एक अकेला प्लैनेट नहीं है। आपका एक सिंगल प्लैनेट ही आपको देश की ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। आपको पूरी कुंडली विश्लेषण की जरूरत नहीं है। सिंगल प्लैनेट आपको रंग से राजा बना सकता है और राजा से रंग बना सकता है। फिर चाहे वो शुक्र हो तो वो लग्जरी में बनाएगा, चाहे वो बुध हो डॉक्यूमेंटेशन में बनाएगा, फिर चाहे राहु हो। राहु एक बहुत ही अंडररेटेड, अंडर एस्टिमेटेड एक प्लैनेट है, बट राहु स्किल नहीं दिखता। कभी कभी बिना स्किल के लोग भी फेमस हो जाते हैं रातों रात। है राहु है। अच्छा, ये इसमें नहीं है, मैं खुद पूछूंगी आपको। आई थिंक सब भी जानना चाहेंगे। आजकल सब कह रहे हैं ना कि मंगल राहु केतु का योग चल रहा है, तो सब डरे हुए हैं। उसके बारे में आप क्या कहोगे, कोई एडवाइस? जी बिल्कुल सही। मंगल केतु जो है वो 5वें राशि में चल रहा है, जिसकी वजह से इतनी तराही हो रही है। इसके लिए एडवाइस यही देना चाहूंगा कि केतु का जो स्वभाव है, केतु है केतु, उस स्वभाव को अपने अंदर से खत्म करें सबसे पहले। यानी कि बुराई करना, निंदा करना खत्म करें। केतु का हजारों रेमेडीज आपको रील्स से मिल जाएगा, आपको एस्ट्रोलॉजी बता देंगे, किंतु केतु का सरल उपाय और सरल चीज, मंगल केतु के कॉम्बिनेशन से रिश्ते टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है और विस्फोट हो रहे हैं। तो इसके लिए आप मंगल यानी कि अपने मित्रों को, अपने साथियों को अपने साथ रखें, मंगल में रखें, उनका रेस्पेक्ट करें, उनके साथ उठे बैठे खाएं, मनोरंजन करें और केतु को अपने जीवन में कभी ना आने। केतु ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है ईशा जी। तो केतु ज्यादातर कैंची चलाता है। किसी चीज में अगर वो किसी प्लेनेट के साथ या 5वीं या 9वीं दृष्टि डाल दे तो वो काट देता है। इसी वजह से, और ये ईशा जी 30 जुलाई तक, 30 जुलाई तक ये उपस्थित है। तो आप 30 जुलाई तक सावधान रहें, सतर्क रहें। केतु यानी कि हमारे पशुओं में एक जीव जिसको हम डॉग भी कहते हैं, उसकी सेवा करें, केतु की सेवा करें और आप मीठा बांटें। Thank you so much.